हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद कर रहे हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई चालू होगी। और भाई फिजिक्स में आपको अगर झंडा लगाना है तो मिनिमम टू मिनिमम 90 नंबर आने चाहिए। कुछ भी सर इतना इजी लगता है क्या? हाँ इजी जरूर है, प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मैंने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में सबसे पहले एमसीक्यूज और एक क्वेश्चंस भी लिया था जो कि आपको ये पीपीटी के फॉर्म में मिल जाए भाई। ठीक है भाई, चलिए आज हमारा चालू है भाई 11 नंबर का क्वेश्चंस। आई थिंक है ना, ये हो चुका है। ये 11 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसी क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जाएंगे बच्चों। तो चलिए सवाल क्या है, दो सेल बच्चों, एक सेल का ईएमएफ है 1.5 और दूसरे का है 2 वोल्ट। हैविंग रिस्पेक्टिवली इनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है बच्चों। ठीक है, 1 ओम दूसरे का 2 ओम। कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्ट किया, दिखाई दे रहे आप लोगों को। ठीक है ना। एंड सेंड द करंट सेम डायरेक्शन, इनका भी ये डायरेक्शन है, इनका देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है। थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से जब आएगा तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बच्चों 5 ओम। फाइंड द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। शायद इसके पहले 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखेगा वीडियो। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, दिखाई दे रहा है, बस वैल्यू चेंज हो चुकी है। ओके, ये जैसे सॉल्व किया है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी मैं मेरे हाथों से मैं डायग्राम ड्रॉ करके भाई निकाल रहा हूँ। तो आपकी हेल्प चाहिए मुझे, फटाफट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू है पहले मैं लिखूंगा ताकि पता लगेगा। सबसे पहले E1 जो रजिस्टेंस है बच्चों ये है 1.5 वोल्ट, और R1 जो है बेटा इनका वो है आई थिंक 1 ओम, राइट है, यही रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, E2 की जो वैल्यू बेटा EMF ऑफ 2 दी वाली है 2 वोल्ट, और यहाँ पे R2 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी है 2 ओम। ओके, कोई टेंशन, उम्मीद कर रहे हैं दोनों को सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चों वो है हमारा 5 ओम। ओके, क्या ऐसे ही सर्किट डिजाइन करेंगे इसी के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले लूप निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें हमारे पास पहले EMF दी वाला है E1। ठीक है, हायर लोअर, इसको E1 बोलेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों R1। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी बस इसको E2 बोलेंगे, और ये R2। इसके पहले बोला था इसलिए ऐसा लिखा था, वैसे ही लिख रहा हूँ। पहले जैसे सॉल्व किया था, क्या सर मैं इसको E1 E2 बोलूँ, इसको E1 बोलूँ, इसको E2 बोलूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, बस पैरेलल दिखाना है, कुछ भी करके पैरेलल दिखाना है बच्चों। ये होगा E1, फिर मैंने पहले इसके ऐसा समझा था इसलिए, बाकी कुछ नहीं, गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों अब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करो सर, और जिसकी वैल्यू है सबको पता है कैपिटल R। ठीक है, अब सबके दिमाग में सवाल तो आता होगा कि सर E1 है तो करंट I1 होगा, या E2 है तो करंट I2 होगा, ये बात समझ में आएगी, राइट है ना बेटा। चलिए करंट दोनों आ गए यहाँ पे, ये करंट तो ये करंट यहाँ आने के कारण दोनों करंट को हम लोग I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। कोई टेंशन है, मतलब इसमें से जो जाने वाला करंट है बेटा वो I1 प्लस I2 है, राइट है ना। चलिए यहाँ पे करंट आने के बाद करंट जो पॉजिटिव से गया था वही निगेटिव पे आता है, मतलब यहाँ करंट I1 है, क्योंकि E1 में से I1 निकला था तो I1 ही अंदर आएगा। यहाँ I2, क्योंकि I2 करंट निकला था, I2 ही वापस आएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे करेंगे, कोई टेंशन मत लेना। इसको नाम दे सकते हैं हम लोग, जैसे नाम दिया था वैसे ही देता हूँ, सेम A B C D E F G H K J। याद आ रहा है, मैंने पहले जो 10 नंबर का सवाल लिया था सेम टू सेम नाम दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो जाए। ठीक है बेटा, दिक्कत ना हो जाए, पॉइंट निकाल रहा हूँ जानबूझकर। ओके चलेगा। तो हमने पहला लूप लिया था नीचे वाला, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये ऐसे नंबर 1 लूप, और ऊपर वाला जो लूप है बेटा वो 2 नंबर का लूप लिया था। चलो कौन सा लॉ है? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस्तेमाल कर रहा हूँ। KVL लूप है बेटा, यहाँ पे लूप बता सकता हूं मैं, नाम बताऊंगा। चलिए A B C D E
एफ जी एच ए, दोबारा ए पे आ गए। चलो सर बहुत बढ़िया। चलो अभी ए से बी जाओ, कोई फायदा नहीं। ये किरचॉफ्स लॉ कब लगाएंगे? जब रेजिस्टेंस और ईएमएफ दिखेगा तभी लगाना है। वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है क्या? होता होगा थोड़ा फार, लेकिन हम लोग निग्लिजिबल मान के आगे बढ़ रहे हैं। राइट है बच्चों। चलिए देखना चाहते हैं हम लोग वन बाय वन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहो, बस पढ़ते रहो। ए से बी गए कोई फायदा नहीं, बी से सी कोई फायदा नहीं। हाँ, सी से डी जब जा रहे तब रेजिस्टेंस आ गया सर, सी से डी जा रहे तब रेजिस्टेंस। करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस और निगेटिव साइंस I1 I2 इंटू आर। सर निगेटिव साइन क्यों? चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला था, हमारे पास सी से डी है और करंट का डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये सिचुएशंस हो तो याद रखिएगा साइन निगेटिव आती है, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। चलिए सर डी से ई कोई फायदा नहीं, ई से एफ कोई फायदा नहीं, एफ से जी कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जी से एच जब जा रहे हो तब ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस आ गया बेटा, ठीक है। करंट का और मेरा पाथ का डायरेक्शन सेम है तो साइन कौन सी? निगेटिव। पता नहीं है तो सेकंड नंबर का लेक्चर देखो, किरचॉफ्स लॉ केवीएल, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो करंट है बेटा वहां पे I1 और रेजिस्टेंस स्मॉल R1 है, राइट है, I1 R1। अब ईएमएफ लगा है, हाई लो टू हायर पोटेंशियल जा रही इसलिए प्लस, और इक्वल टू क्या लिखना है बच्चों? 0। और जी से ए आगे, एच से ए आगे कोई फायदा नहीं है, जहां से गए थे वहीं वापस आने के कारण इक्वल टू 0 लिखना होता है। बहुत बढ़िया। चलो इसको सॉल्व करके ले रहा हूं बेटा, -I1, ठीक है, आर, ये -I2 आर, -I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू 0। कोई टेंशन नहीं होगा। मुझे लगता है कि सर I1 कॉमन निकाला जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। देखो I1 कॉमन निकाल सकता हूँ तो -I1, यहाँ पे कैपिटल R और ये स्मॉल r, बचा है सर यहाँ पे -I2R, दिख रहा है ये, और ये इधर गए तो -E1 करूँ, माइनस का प्लस का माइनस होता है पता है सर। ये -I, कैपिटल R क्या है बेटा मेरे पास 5 है, स्मॉल R1 क्या है बेटा? स्मॉल R1 1 दिख रहा ही दे रहा है, जिनको पता नहीं ऊपर देखते जाओ, -I2, बट R 5 है तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्टेज करते हुए 5I2। E1 क्या बेटा? -1.5। चलिए चलेगा क्या? मैं माइनस को प्लस भी लिख सकता हूं? हाँ सर, देखते हैं 6I1, ये माइनस को भी प्लस लेंगे 5I2, और यहाँ 1.5, इक्वेशन 1। क्या समझ पा रहे मेरे बच्चे? किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत इजी लेवल पे बात कर रहा हूँ, सब बच्चे खुश हो जावे इसी हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। यस, ओके, चलिए ओके, आगे बढ़ सकते हैं। धीमे धीमे समझ लो बच्चों, मैंने क्या क्या किया लिख के लेना, अच्छी तरह से देख के लो ताकि पता लगेगा मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको ऐसे भी रख सकते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12I1, ये 10I2 और ये 3। इस इक्वेशन को 2 नाम दे दो, चलेगा ना? चलो पहला लूप तो खत्म हो गया सर, सेकंड लूप की तरफ बढ़ते आगे, चलेगा बच्चों? ओके, सेकंड लूप का है, चलिए सेकंड लूप का नाम है बच्चों FGHAKJF। चलो लूप दूसरा लूप ले रहा हूं, ध्यान देंगे अभी। FGHAKJF, वापिस वही पे, F से G जाओ, कोई फायदा नहीं है बच्चों, कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन G से H जा रहा हो तब रेजिस्टेंस लगा तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जो होता है वहां पे -I1 R1। सर माइनस क्यों? क्योंकि करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम है, बाद में हाई टू लो पोटेंशियल जा रहा हूं, इसीलिए बेटा मैं माइनस नहीं प्लस करूंगा ही 1, चलेगा? अब यहां से G से H कोई फायदा नहीं है सर, है ना?
ओके नहीं, जी से एच होगा, एच से ए कोई फायदा नहीं, ए से के कोई फायदा नहीं, के से जे हाँ जा रहा था तब देखो हाई टू लो जा रहा हूँ, ये देखो ये हाई प्लस मतलब माइनस मतलब लो, हाई टू लो जा रहा हूँ इसलिए माइनस E2। यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस है ना, करंट जो जा रहा है रेजिस्टेंस में से वो है राइट टू लेफ्ट और मेरी पाथ है लेफ्ट टू राइट, मतलब पॉजिटिव साइन I2 और वो रेजिस्टेंस है R2 है ना। बाद में J से F जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं, जहाँ से निकले थे वहाँ वापस आ गए इसलिए 0 लिखा मैंने, ठीक है। चलो सर यहाँ पे भी कॉमन निकालने का जरूरत नहीं है, -I1 ओके लिखूंगा, ओनली -I1। सर R1 क्या है, R1 1 था बच्चों, इसलिए मल्टीप्लाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास क्यों करेंगे। प्लस E1 की वैल्यू है मेरे पास 1.5 बेटा, और E2 की वैल्यू है मेरे पास 2 ओके सर। I2 और R2 क्या बेटा मेरे पास, R2 2 है तो 2I2 इज इक्वल टू 0। उम्मीद कर रहा हूँ सबको सब समझ में आ रहा है। चलिए सर बहुत बढ़िया, तो ये -I1 रखता हूँ बेटा, ये +2I2 रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0.5 रखता हूँ। उम्मीद कर रहे सबको सब कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है तो दोबारा I1 माइनस एज इट इज +2I2, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा था -0.5, ये इधर का इधर गया तो प्लस हो गया। अच्छा सर एक काम करते, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो इस इक्वेशन सेकंड का और इस इक्वेशन को कुछ ना कुछ हो सकता है, जुगाड़बाजी होगी भाई। क्या लिखूंगा फिर मैं, मल्टीप्लाई 10 करता हूं इक्वेशन को, चलिए 10 नहीं सर 12 है, 10 नहीं भाई 12 है, 10 नहीं 12, और इस किससे लिखता हूँ 12 करता हूँ, चलेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, चलिए -12I1, ये 24I2 और ये 6, अब इस इक्वेशन को 3 नाम देंगे, चलेगा बच्चों। 12 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि इस इक्वेशन के साथ मेरे कुछ जुगाड़बाजी करनी है, तो इक्वेशन 2 एंड 3 ऐड करते चलेगा। चलिए इक्वेशन 2 क्या बेटा, 12I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 3, और इसका इक्वेशन -12I1 24I2 6 प्लस करना है, प्लस समझते हैं एडिशंस करेंगे। चलो कौन कौन से टर्म को मार सकते हैं, ये वाला चला जाएगा बच्चों, माइनस प्लस वाला चला जाएगा, चलेगा ना भाई। यहाँ पे कितना आ रहा है 34I2 और ये 9 आ रहा है, मतलब I2 की जो वैल्यू बेटा वो है 9/34 एम्पियर, इतना करंट फ्लो कर रहा है। कौन, ये सेल जो है ना E2 नाम का, वहाँ से जो करंट जा रहा है या करंट भेज रहा है वो इतना है। मुझे चाहिए I1 प्लस I2 टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये वैल्यू पुटअप कहीं पे भी कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ कर सकते। मैं 2 में कर रहा हूँ, चलेगा। पुट इक्वेशन 2 तो इक्वेशन ध्यान रखिएगा, 12I1 ओके प्लस 10I2 की वैल्यू बेटा हमारे पास 9/34 और ये है 3। चलिए बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये 12I1 ओके सर प्लस ये 90/34 इक्वल टू 3, तो 12I1 यहाँ पे 3 माइनस 90/34, प्लस का माइनस होगा इधर क्योंकि मुझे I1 निकालना है, तो 12I1 ये होगा 12 राइट है, 9 और 1 10, ये 90, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, तो 12I1 ध्यान रखिएगा यहाँ पे 12/34, तो यहाँ पे I1 आएगा 12/34 और ये 12 इधर आएगा, डिवाइड जाएगा, 12 गेट बी कैंसल, ये 12 चले गए, तो I1 करंट मिल रहा है बेटा 1/34 एम्पियर। कोई टेंशन है? चलिए सर इसमें से जो करंट जा रहा है I1 प्लस I2 है, तो दोनों में पता है I1 प्लस I2, I1 कितना है 9 नहीं ठीक है चलेगा 9/34 और ये 1/34, दोनों की एडिशन है, वहाँ उल्टा लिखा है मुझे पता है, टेंशन मत लो। नहीं तो I1 प्लस I2 सबको एडिशन आता है बेटा, बेस सेम है
तो 10/34 न्यूमरेटर की एडिशन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 2 से डिवाइड किया 5/17, मतलब टोटल जो करंट बेटा I1 प्लस I2 इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाला 5/17 एम्पियर है। 3 मार्क के लिए सवाल है बेटा, ये बोर्ड में आ सकता है ऐसा सवाल। ओके, लेंथी है, इजी है, खाली बस KVL लॉ आना चाहिए। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। एक वोल्ट मीटर है, देखते हैं। एक वोल्ट मीटर है, हैज रेजिस्टेंस बेटा, उसका जो रेजिस्टेंस हमारे पास जो दिया गया है वो दिया वाला गिवन डेटा में 30 ओम। व्हाट विल बी द रीडिंग व्हेन इट इज द कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ EMF। EMF दे वाला बेटा 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे पास 10 ओम है ना। व्हाट विल बी द रीडिंग, कितनी करेगा, V कितना होगा, ये है ना, पोटेंशियल जो है वो कितना, ये रीडिंग कितना करेगा ये, और इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। मुझे लगता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R, लेकिन जब EMF आता है तब I का फार्मूला मैंने लिख के देता है। क्या याद है बच्चों आपको, क्या याद है? क्या इसमें रख सकता हूं मैं V? I की वैल्यू मेरे पास E डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्मॉल r और एक कैपिटल R, तो V E कितना है बच्चों 30, इजी है क्वेश्चन। ये R भी यहीं रख देता हूं कैपिटल R, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, सॉरी भाई सॉरी। E तो 2 ही है ना मेरे पास, E तो 2 है और कैपिटल R 30 है, सॉरी। चलिए कैपिटल R 30 प्लस स्मॉल r ये होगा 40, तो ये 60/40, 0 0 गेट बी कैंसल, 3/2, मतलब EMF जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो हमारा यहाँ का वोल्ट मीटर जो है वो मेजर करेगा बेटा 1.5 वोल्ट, इतनी रीडिंग लेगा। भले आपके पास EMF दिया हो इतना, 2 रेजिस्टेंस दी वाला इंटरनल इसका, ठीक है ना। ओके, और इसका अंदर वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बोला है 30 ओम, तो ये कितना रीडिंग लेगा वोल्ट मीटर, तो 1.5 वोल्ट इतना रीडिंग लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे लिए देखते हैं, अ सेट ऑफ 3 कॉइल हैविंग द रेजिस्टेंस 10, 12, 15 कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो पैरेलल कनेक्ट करो सर, इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्ट करना है मुझे। यहाँ है सबसे पहले 10 ओम, यहाँ पे बेटा 12 ओम और यहाँ है 15 ओम। ठीक है बेटा, ये दिखाई दे रहा है। ओके, कनेक्टेड पैरेलल कर दिया मैंने। दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे ये कॉम्बिनेशन किया इसके बाद में इसके ही सीरीज में लगाने हैं। तो पहला कितना लगाना है बच्चों 10, दूसरा 12, तीसरा 15, हो गया बेटा सेम रजिस्टर। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू सर्किट, तो उनको बोलना है टोटल रेजिस्टेंस कितना, इनका सबका कॉम्बिनेशन कितना है। ठीक है बेटा, EMF, और इनको EMF भी लगा के दिया है। वाह सर क्या बात है सर, ये है 4.1 वोल्ट, तो उनका कहना है भाई, ठीक है ना। चलिए, क्या ये पैरेलल रेजिस्टेंस आता है सभी को? पैरेलल रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल फार्मूला लिखते हैं बेटा, देखो 1 है ना, पैरेलल 1/R1 ये फार्मूला इस्तेमाल करता है, 1/R2, 1/R3, तो 1/RP, 1/R1। R1 किसको बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे, इसके लिए ये R2 बोलेंगे चलेगा, और ये R3 बोलेंगे। ओके, तो ये 1/10, 1/12, 1/15, तो 1/RP। बेस इक्वल करेंगे 60 आएगा बेटा, LCM नाम सुना ही होगा आपने, तो ये 6/60 चलेगा, एक ही तो मतलब है। ये 5/12 होगा और ये 4/12, नहीं 60 ना भाई, 60 कर रहे हैं ना हम लोग, इसको बेस इक्वल कर रहे हैं ना, बेस इक्वल कर रहे हैं 60, ये भी 60, देखो ना वही आएगा। 6 1 1, 6 10 है ना 1/10, 5 1 1, 5 12 है ना, 4 1 1, 4 15 याद आ रहा है आपको। 1/RP क्या आ रहा है बेटा, ये बेस इक्वल है तो एडिशन कर सकते हैं, 10 15, 15/60। मुझे RP चाहिए तो रेसिप्रोकल करते, पता है ना,
उल्टा करना है मुझे, उल्टा करना है। 1 मिनट, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं। चलिए, तो 60/15, तो आरपी क्या मिलेगा पैरेलल में, 15 4 60 है ना, ये इनका इक्विवेलेंट मिल रहा है इनका। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। देखो, मतलब ये बन रहा है अभी 4 ओम, यह अपना तो पहले 10 है, 12 है और ये 15 है। देखो ये 10 12 15 और हमारी बैटरी ऐसे ही बेटा यहाँ पे जो लगाई है 4.1 की। अब करंट जा रहा है तो करंट कैसा बेटा, हर रजिस्टर में से सेम, क्योंकि उसको ए से बी जाना है। तो करंट को कोई स्प्लिट करने का मार्ग है क्या, नहीं। तो ये पैरेलल थे, क्यों, करंट स्प्लिट हो रहा था, या स्प्लिट हो रहा है क्या अभी। ये 4 कहां से लाए, इसका इक्विवेलेंट है। चलिए सीरीज में सिंपल बात क्या बच्चों, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एडिशंस होती है। तो सीरीज में जो रजिस्टेंस है वो ऐड करते हैं। तो हम लोग पहला रजिस्टेंस 4, दूसरा 10 12 देन 15। तो RS सब लोग ऐड कर सकते हैं शायद, मुझे लग रहा है ना। तो ये हो गए कितना, 7 4 11, एक कैरी, 1 2 3 4, इतना ओम टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है बेटा। ठीक है, इसका इफेक्टिव मतलब इसका अगर किसी ने मुझे सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोला तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या सर, ये है जिसका 41 ओम रेजिस्टेंस है और ये बैटरी लगाई हमने ऐसी 4.1 वोल्ट की, समझ रहे हो ना आप, 4.1 वोल्ट की। अच्छा, तो क्या होगा बेटा, सिंपल मुझे निकालना है करंट इसमें से। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस इतना लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस 41 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है बेटा। ठीक है, अभी करंट निकालना है। करंट कैसे निकालोगे, E/R जो कि 4.1 दिख रहा है ना। ये कितना है 4.1 और ये कितना है बेटा 41, समझ पा रहे हो। ये 1/10 होगा, समझे ना, 1/10 होगा ना, या आई आता है ना बेटा डिवीजन। ये अगर डिवीजन करो तो 0.1 एम्पियर इस बैटरी में से करंट फ्लो करेगा बेटा, हायर टू लोअर पर 0.1 एम्पियर इतना करंट फ्लो करेगा। 3 मार्क के लिए ये भी सवाल है, क्योंकि इसमें भी बेटा हमको करंट, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल का कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन छोटा। ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये कम से कम एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट लेवल। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ करने का कोई खेल नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर हैज द लेंथ दी वाली बेटा 1.5 सेंटीमीटर, ओके। रेजिस्टेंस दी वाला है जो कि 10 ओम है बेटा। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट वाला है। इंटरनल रेजिस्टेंस दी वाला बेटा मेरे पास 5 ओम। कैलकुलेट द पोटेंशियल, अच्छा कैलकुलेट द पोटेंशियल भी है ना पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, मतलब लेंथ है ना, ये निकालना है बेटा। V/L को ही हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर जिक्र किया इसलिए इसको 1.5 मल्टीप्लाई 100 मीटर कर सकते, तो 150 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ मैं, राइट है बेटा। अरे बेटा 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। हमको कन्वर्जन क्यों करना पड़ा, मीटर था सेंटीमीटर क्यों किया, क्योंकि सवाल ने पूछा था पर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्जन करो, ऐसा सवाल बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा बच्चों, समझ में आ रहा है। ये कोई मेरे घर से ये चीजें नहीं ला रहा हूं। चलिए, के लिए क्या फार्मूला था सर हमारे पास, देखो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो VAB/L, तो यहाँ पे ER ऐसा लिखा होगा। देखो ये कहाँ मिलेगा आपको, पोटेंशियोमीटर में मिलेगा बेटा, पोटेंशियोमीटर, इसी का तो प्रिंसिपल है, इसी को के बोला है मैंने, यही तो के बेटा है ना। तो E कितना है मेरे पास बच्चों 4, कैपिटल R कितना है 10, डिवाइडेड बाय L कितना है 150, कैपिटल R है बेटा मेरे पास 10 और ये है बेटा 5, समझे।
तो 0 0 गेट बी कैंसिल, के ये 4, ये 15 और ये भी 15, तो के ये 4 2 2 50। इसका एक तो लॉग देख सकते बच्चे मेरे, अगर मेरे पास लॉग है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खुद भी कर सकते हो। मेरे पास लॉग है, मिला भाई, मिला 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 मिला, लॉग मिला है। तो आपको क्या करना है, लॉग ऑफ 4 देखना है और ये लॉग ऑफ 2 2 5 देखना है। तो इसका 0 पॉइंट और इसका 2 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा देखना आना चाहिए। क्या करते, एक डिजिट, तो n-1 फार्मूला होता है, तो 1 -1 0 या 1 2 3 3 -1 2 ऐसा लिखते हैं। चलिए अब लॉग टेबल 40 का 0 में देखना है बच्चों, आपको क्या करना है, 40 का 0 में, 40 का 0 में 60 21 60 21 60 21 आ रहा है, देख सकते हैं। लॉग टेबल निकालो, 22 का 5 में, 22 का 5 में, 22 का 5 में कहाँ गया भाई, तो 3 5 2 2 3 5 2 2। बेटा डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन। क्या आएगा सर, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे भी 11 में से 2 गए 9, यहाँ 9 में से 4, यहाँ 1 कम हुआ तो 2, और ये 0 में से 2 जाता नहीं इसलिए बार 2 बेटा, 0 में से 2 बार 2। एंटी लॉग देखेंगे बेटा इसका, चलिए एंटी लॉग किस में देखना है, 0.24 का 99 में, 0.2.4 का 99 मतलब 1774 और इधर 9 में 4 है कुछ तो, राइट, तो 1778 आ रहा है। देखो k इज इक्वल टू 1778 आएगा, एक छोड़ के पॉइंट, कितना छोड़ के, एक छोड़ के, और जो पॉइंट के पहले होता है वो 10⁻⁴ होता है, और 12 का मतलब -2, पॉइंट के पहले जो होगा वो 10⁻⁴ होता है, बार रहा तो -2। पॉइंट शिफ्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 2 से 0.01778 होल्ड पर सेंटीमीटर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, 0.01778 होल्ड पर सेंटीमीटर लिखना है ऐसा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब होल्ड और पर सेंटीमीटर इसलिए करना है, नहीं होगा तो भी करना है। समझे क्या बच्चों, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। अभी जो पढ़ा रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए, when two cell of EMF E1 E2 are connected series assist to each other, जब ऐसा सवाल आता है assist to each other, opposite to each other, समझे, follow to each other, oppose to each other, तब वो sum and difference method होता है, फिक्स है ये, ठीक है। चलिए E1 E2 अच्छा कनेक्टेड इन सीरीज असिस्ट टू ईच अदर, देन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियल इज फाउंड, मतलब पहली बैलेंसिंग, इसको गिवन डेटा बोल सकते हैं आप, गिवन डेटा लिखते चलो, ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा मतलब लिखना ही चाहिए। 2.7 मीटर व्हेन सेल इज कनेक्टेड अपोज, अपोज मतलब पता है ना बेटा, शायद असिस्ट टू ईच अदर मतलब ऐड करते थे, याद है आपको कुछ, और अपोजिट मतलब E1 - E2 ऐसे लिख सकते हैं, राइट है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको L2 बोलेंगे, 0.3 मीटर। कंपेयर द EMF ऑफ सेल, इसके लिए फार्मूला हमको पता ही है, कैसे लिखोगे बेटा, E1 अपॉन E2 L1 प्लस L2, सम एंड डिफरेंस मेथड का फार्मूला है, सम एंड डिफरेंस मेथड। तो E1 अपॉन E2, L1 है बेटा 2.7 और ये है L2 0.3, 2.7, ठीक है, यहाँ पे -0.3, तो यहाँ E1 अपॉन E2 ये 3 और ये 2.4, सब्ट्रैक्शन आता है ना बेटा एडिशन में। चलिए, या इसको ऐसे मान सकते हैं 30/24, पॉइंट शिफ्ट किया, ये 0.0 लिख सकता हूँ ना, तो 30/24, मुझे लगता है कि 6 5 और 6 4 24, 6 का टेबल आता है ना सबको, डिवीजन कर सकते हैं E1 अपॉन E2, यहाँ पे 1 4 1 1 1 2 5 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, E1 अपॉन E2 1.25, राइट है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही है, 2 मार्क्स,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हमारे पास द ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस बाय लार्ज लेंथ। अच्छा, लार्ज लेंथ दी वाली है, उसको लार्ज लेंथ को कहेंगे L1 और वो है 120 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर आपको पता होगा 2 से 10 मीटर तक ले सकते हैं, हमने बोला था, याद होगा आपको, ज्यादा बड़ी वायर होती है इसमें। When the cell is centered, the resistance लगा है हमारे पास, जो भी रेजिस्टेंस दिया गया है बच्चों वो है R और वो दी वाला है 10 ओम। बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस, इसके कारण बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस हो गई, इसको L2 बोलेंगे। रिड्यूस करना मतलब कम, पहले में जो है उसमें से 20 कम करना है। रिड्यूस करना मतलब कम करना, पहले 120 है तो 20 कम किया तो 100 हो जाएगी, सबको पता है, ये बात पता लगी आपको। L2 ये 100 होगी नहीं क्या? हाँ, अभी मत करो सर, पहले एक प्रोसेस तो करो। हाँ, ये 20 कम करना है तो L2 क्या होगा बेटा? 100 सेंटीमीटर, राइट है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हर बच्चों को पता होना चाहिए। क्या बेटा? कैपिटल R, यहाँ पे L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, एक फार्मूला हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे सर हमको ऐसा ही लिखना है, लिखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये और ये एक ही है, अलग नहीं। R कैपिटल R है हमारे पास 10 सर, L2 है 120, L1 है 100 और ये भी L2 भी 100 है। R ये 20 डिवाइड बाय 100, 0 1 0 1 0 कैंसल, 1 से 1 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। कितना? 2 ओम रेजिस्टेंस होगा मेरे बच्चे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, मुझे तो नहीं लगते सर, हमको लगते हैं नहीं बेटा, बहुत कितना इजी है। आपको नंबरिंग कितनी खतरनाक है, देखो फार्मूला लिखा आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर लिखा आधा मार्क और ये ओम यूनिट लिखा, इसके लिए आधा 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए, है ना। दोबारा यहाँ पे पहले बोल के रखा था, पहला फार्मूला को देखना पड़ता है, फार्मूला गिवन डेटा का नंबर होते हैं नहीं, आधा मार्क। नंबर 2 वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करो, आधा मार्क। और तीसरे नंबर पे आंसर विथ प्रॉपर यूनिट को 1 मार्क होता है। मतलब बेटा आंसर को आधा मार्क और यूनिट को आधा मार्क, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, चलो एक सवाल लेके खत्म करते। अगर आपको सही में वीडियो पसंद आए तो बोलते चलो, हम लोग और भी आगे भी न्यूमेरिकल ले सकते हैं। अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर मीटर आया ना बेटा, वो के की वैल्यू, तो के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और लेंथ का मीटर, तो वोल्ट मीटर आ गया। अगर कभी कभी हम लोगों को वर्डिंग समझ में नहीं आती तो हो सकता है ऐसे भी। चलिए गिवन डेटा है ये, तो ये के की वैल्यू दी वाली बेटा, के की वैल्यू है हमारे पास, है ना, के की वैल्यू है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। इफ द ईएमएफ ऑफ सेल बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ दी वाली है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, तो आपको ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना है। तो लेंथ भी दी वाली है, तो लेंथ है बेटा मेरे पास 260 सेंटीमीटर। अगर इसको इस यूनिट में करके लेना है तो ले सकते हो, सबको पता ही होगा 216 सेंटीमीटर, इसलिए -2 मीटर होता है। 2 से शिफ्ट कर सकते 216, है ना। अब ये हो गया मीटर में, राइट है। ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है, सबको पता है K × L ये फार्मूला है। अरे भगवान, इतना इजी फार्मूला था सर। हाँ जी, कभी कभी बहुत फार्मूले इजी होते हैं बट हम लोग बिजी होते हैं। मैं जानबूझकर ये यहाँ नहीं लिखूंगा, अलग मार्कर से कितने कम स्टेप में आंसर है ये बताने का टारगेट है मेरा, ठीक है ना। ईएमएफ का देखो फार्मूला है बेटा K × L लिखा, बाद में K की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 5 × 10⁻³ और L की है 2.18, ठीक है, इतनी है। चलो सर करो, 33 कैरी, ये 8, राइट है बेटा, पॉइंट, ओके, ये 10
हो गया भाई आंसर 10⁻³ ये v EMF इज द, इसमें गिन सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्या सर पॉइंट शिफ्टिंग करना चाहिए? करना है तो करो, एक्चुअली आंसर ये है, 3 स्टेप में आंसर है। ठीक है सर हम शिफ्ट करना चाहते, करो भाई, 1 2 3 चाहिए था तो नहीं है 1 तो 1 0 दिया, समझे ना, ये 2 ही पॉइंट है ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं, वो 0 का कोई महत्व नहीं। देखो 3 से शिफ्ट करना था ना, 10.8 था ना, तो ये 2 1 0 इसलिए देना पड़ा मुझे। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे क्या बताना है बच्चों, फार्मूला लिखा आधा मार्क, गिवन डेटा लिखा आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, 2 मार्क, 3 ही स्टेप में आंसर निकाल सकते हो कभी कभी। मुझे ये खत्म करना है भाई, डरो मत। बी सेक्शन और डी सेक्शन में 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, सी एक में ऐसा सेक्शन है इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, बड़े होते थोड़े से, लेकिन 2 2 मार्क के ऐसे ही नल्ले से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बहुत ईजी होते हैं। आप ट्राई तो करो, आप कोशिश तो करो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस सेशन को किया जाता है खत्म। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।